जो व्यक्ति समय की कीमत नहीं जानता है वो सफलता से कोसों दूर रहता है। समय बहुत ही कीमती है, जो समय गुजर गया वो लौट कर नहीं आता है। इसीलिए जो भी कार्य आपके हिस्से में आया है उसे समय के भीतर पूरा करने का प्रयास करें। किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं, इसलिए कामयाबी का इंतज़ार करने से बेहतर है उसके लिए कोशिश की जाए। कभी कभी किसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह से घेर लेता है कि उसे भ्रम स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते के खत्म होने का सत्य नहीं। कोई बात नहीं अगर आप डरते हो, कोई बात नहीं अगर आप रोते हो, सब कुछ ठीक है, मगर हार मानना विकल्प नहीं होना चाहिए। सत्य कह देने से मन बड़ा हल्का हो जाता है, असत्य कहने वाले को कल का डर हो जाता है। बढ़ती हुई समझ जीवन को मौन की ओर ले जाती है। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीज़ों से संतुष्ट नहीं है वो भविष्य में मिलने वाली चीज़ों से भी संतुष्ट नहीं होगा। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हम सफ़र कोई नहीं है। फलदार वृक्ष और गुणवान मनुष्य ही झुकते हैं, सूखी लकड़ी और मूर्ख मनुष्य कभी नहीं झुकते। जो अपना ना हुआ उस पर कभी शक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। मूर्खों को कभी भी भूलकर ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा भी दर्द नहीं देते। परम शत्रु से भी अधिक खतरनाक है गलत दिशा में भटकता हुआ मन। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र और कठोर होती जरूर है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी से छल नहीं करता। स्वयं का ज्ञान सभी प्रकार के ज्ञान का आधार है। जिसने स्वयं को जान लिया है वह दूसरों के द्वारा कही गई किसी भी बात से विचलित नहीं होता। खुद को बेहतर बनाने के लिए जो सही है वो आज है, कल जब वक्त आएगा वो केवल आपके लिए पछतावा लेकर आएगा। केवल दो चीज़ों से इंसान सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। सर्वाधिक आनंद उन्हें प्राप्त होता है जो अकेले रहने की कला सीख जाते हैं। जहाँ विरोध की आवश्यकता होती है वहाँ मौन रहने वाला विद्वान भी मूर्ख है। एक पंछी जब घोंसले की नींव रखता है तो कितनी मेहनत से तिनका तिनका बटोरता है और अपने बच्चों के लिए सुरक्षित घर का निर्माण करता है। फिर जोर से आंधी आती है और घोंसले का तिनका तिनका बिखर जाता है, परंतु ना वो पक्षी रोता है ना ही विलाप करता है। वो बिना किसी विलंब के अपना घोंसला फिर से बनाता है। हमें उस पंछी से यह सीखना है कि बिना रुके, बिना थके, बिना हर मने प्रयास कैसे किया जाता है तब तक जब तक आप सफल न हो जाए। मिटाने से मिटते नहीं भाग्य के ये लेख, कर्म अच्छे करता चल फिर ईश्वर की महिमा देख। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती, अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो, फिर देखना बहुत सुकून मिलेगा। करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी, माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी। खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का खाता तो माँ बाप की सेवा जमानत बनेगी। जरा सी जिंदगी में यहाँ व्यवधान बहुत है, तमाशा देखने को यहाँ इंसान बहुत है। खुद ही बनाते हैं हम जिंदगी को पेचीदा, वरना जिंदगी के नक्शे तो आसान बहुत है। अगर किसी इंसान में कोई खूबी दिखे तो उसकी तारीफ जरूर करना, और अगर कोई खामी दिखे तो ये तुम्हारी खूबी का इम्तिहान है। जो व्यक्ति दूसरों को हमेशा शक की निगाह से देखता है वो असल में अपनी ही बुराइयां दूसरों के अंदर तलाश रहा होता है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसके संस्कार होते हैं। जैसे पानी से सरल तो कुछ भी नहीं, लेकिन उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान को भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। जब गलती की ना जाए बल्कि हो जाए तो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लो। गलती को सही साबित करने की गलती दोबारा मत करो।
जहाँ दोस्त काम ना आए वह तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना सके तो वह खुदाई किस काम की। बेशक अपनी मंजिल तक जाना है पर जहाँ से अपने ही ना दिखें वो ऊंचाई किस काम की। जब मनुष्य के भीतर एक सीमा से अधिक लोभ बढ़ जाता है तब संसार में सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी शांति और संतुष्टि कभी प्राप्त नहीं होती। सम्मान के लिए संघर्ष करें और अधर्म का साथ ना दें। अधिकार के लिए अवश्य लड़ें परंतु जिस पर अधिकार ना हो उसका मोह ना करें। उधार बनो मगर खुद का इस्तेमाल ना होने दो। प्यार करो पर खुद को ठेस ना लगने दो। विश्वास करो पर भोले मत बनो। जो आज दुख दे रहा है वो कल मुस्कान बनेगा, जो आज संगीन है वो कल आसान बनेगा। बस धैर्य रख, यकीन कर ये दौर भी ढल जाएगा। जो आया है वो जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। गम में रोया ना कर, हौसला रख जरा, तेरे जख्मों का मरहम भी आ जाएगा। सपनों का सफर मुश्किल तो होगा, राहों में अंधेरा भी होगा, मगर तू हिम्मत रख, बढ़ता चल, हर अंधेरा सवेरा बन जाएगा। वक्त का दरिया कभी रुका नहीं करता, आज जो तेरी आंखों में आंसू है कल वही खुशी बनेगा। बस ईश्वर पर यकीन रखे, वक्त भी गुजर जाएगा। वक्त की किताब में हर पन्ना नया होता है, कोई हंसता है तो कोई रोता है, मगर समझने की बात इतनी सी है कि हर हाल में यह वक्त भी गुजर जाएगा। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है, ना कोई इसे रोक सका है ना कोई रोक पाएगा। समय परिवर्तनशील है, ये कभी एक जैसा नहीं रहता। सुख और दुख, सफलता और असफलता, उतार चढ़ाव, सब कुछ समय के अधीन है। अगर सिर्फ सुख ही सुख हो तो उसकी अहमियत महसूस नहीं होगी, और अगर सिर्फ दुख ही दुख हो तो जीना मुश्किल हो जाएगा। ये जीवन की खूबसूरती है कि हर कठिनाई हमें और मजबूत बनाती है और हर खुशी हमें आभारी रहना सिखाती है। आज हम सुख और दुख को विभिन्न माध्यमों से समझने का प्रयत्न करेंगे। सुख और दुख दोनों अस्थायी होते हैं। ये जीवन के दो ऐसे पहलू हैं जो कभी साथ नहीं चलते। सुख के समय हमें अति उत्साहित नहीं होना चाहिए एवं दुख के समय अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। अगर जीवन में दुख ना हो तो सुख की अनुभूति कैसे होगी। कल्पना कीजिए यदि हमें हर समय केवल मिठाई ही खाने को मिले तो क्या होगा। शुरुआत में ये अच्छा लगेगा लेकिन कुछ समय बाद हमारा मन उब जाएगा। फिर हमें खट्टा नमकीन खाने की इच्छा होगी और जब हम दोबारा मिठाई खाएंगे तो उसका आनंद हमें पहले से कहीं अधिक लगेगा। ठीक इसी प्रकार यदि जीवन में केवल सुख ही सुख मिले तो हम उसका मूल्य नहीं समझ पाएंगे। दुख के क्षण हमें सुख का महत्व सिखाते हैं। जब हमारे जीवन में संकट आते हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि भगवान हमारा अनुभव और अधिक गहरा बनाना चाहते हैं, ताकि हम जीवन के हर स्वाद को पूरी तरह महसूस कर सकें। जिंदगी भी कमाल की है ना, कभी कभी ऐसी खुशियां आ जाती हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं होती, और कभी कभी ऐसी परेशानियां आ जाती हैं जिन्हें हम सह नहीं पाते। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। कल भी ये सत्य था, आज भी ये सत्य है। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी ये तो आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, पर मंजिल तक केवल सच ही पहुंचा। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। ईश्वर को आखिरी उम्मीद नहीं, पहला भरोसा बनाए। जो कुछ भी आप करते हैं उसे भगवान को अर्पण करते जाओ। ऐसा करने से आप सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करोगे। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाए। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। जीवन में सिर्फ वही तक ही झुकना चाहिए
जहाँ तक संबंधों में लचकता और मन में आत्मसम्मान बना रहे। जो दूसरों के चरित्र पर उंगली उठाते हैं उनका चरित्र भी श्री कृष्ण अच्छी तरह जानते हैं। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। जितना इंतज़ार अभी आप कर रहे हो, समय आने पर वो इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। मुंह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। मन खराब हो तो भी खराब शब्द ना बोले, बाद में मन सही हो सकता है लेकिन बोले गए शब्द नहीं। इंसान कभी अपनी कमाई से गरीब नहीं होता बल्कि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। आपके हर कर्म का फल आपको किसी ना किसी रूप में आवश्यक प्राप्त होता है। निर्णय वही उत्तम होते हैं जो केवल स्वयं के हित नहीं अपितु अन्य की भावनाओं का विचार करके लिए जाए। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वो कब किस रूप में लौट कर आएगी ईश्वर ही जानता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। वे मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम ना समझ पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय तोड़ लिया सिर्फ उन्हें प्रसन्न करने के लिए।